देश में सबसे पहले बाबा महाकाल की होली होने वाली है और यह हर वर्ष का त्योहार है, हर वर्ष की परंपरा है। संध्या आरती में बाबा को गुलाल अर्पित किया जाएगा। हर्बल गुलाल बाबा महाकाल को अर्पित किया जाना है। आपको यह भी जानकारी दें, ये पुजारी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर परिसर में रंग गुलाल प्रतिबंधित रहने वाला है। संध्या आरती के बाद होली का दहन होगा और उसके बाद बाबा महाकाल को गुलाल अर्पित किया जाएगा। महाकालेश्वर के आंगन में होली जलेगी। आरती के बाद ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने होलिका का पूजन होगा और उसके बाद संध्या आरती के बाद होलिका दहन होने वाला है। लेकिन इस बार यह बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है कि इस बार बाबा महाकाल को सिर्फ 100 ग्राम गुलाल ही अर्पित किया जाएगा, वो भी हर्बल गुलाल होगा। तो आपको बता दें कि पिछले वर्ष अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई थी महाकाल मंदिर में। होलिका दहन के बाद जब होली का पर्व मनाया जा रहा था, बाबा महाकाल के साथ होली खेली जा रही थी, तो उसी वक्त हादसा हुआ और यही कारण है कि इस वर्ष फैसला लिया गया है कि यहां हर्बल गुलाल से होली मनाई जाएगी और सिर्फ 100 ग्राम गुलाल की यहां चढ़ाया जाएगी। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रखेंगे। पहली तस्वीर बाबा महाकाल के दर्शन आप कर लीजिए, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रखेंगे कि कंडों से होलिका दहन किया जाएगा। होलिका कंडों से बनाई गई है और उसके बाद होलिका दहन होगा। जश्न हर तरफ देखने को मिल रहा है, खुशियों का त्योहार है और इस त्योहार को हर कोई सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, उत्साह से सराबोर नजर आ रहा है, होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है और रंगों में रंगा हुआ ही नजर आ रहा है। चलिए उज्जैन ही आपको लिए चलते हैं। संतोष कृष्णानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, देश भर में सबसे पहले बाबा महाकाल के दर पर ही होलिका दहन होता है। आज का कौन सा शुभ मुहूर्त तय किया गया है जब होलिका दहन होगा? बिल्कुल, सबसे पहले हर पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से ही होती है। चाहे होली हो, दिवाली हो या अन्य कोई सा भी बड़ा पर्व हो, तो बाबा महाकाल के दरबार से ही शुरुआत होती है। आज जैसे होलिका दहन है, तो सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में जो संध्या आरती होगी, संध्या आरती में बाबा महाकाल को 100 ग्राम, एक जो जिला प्रशासन ने तय किया है, 100 ग्राम गुलाल से बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक होगा। बाबा महाकाल को 100 ग्राम कलर लगाया जाएगा। उसके बाद महाकाल मंदिर परिसर में जो ओंकारेश्वर जो शिखर है, उसके ठीक बाहर ही उसी परिसर में एक भव्य होलिका दहन का भी वहाँ आयोजन किया जाता है, जिसमें विधि विधान के साथ महाकाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जो अन्य पुजारी गण हैं, वो शामिल होते हैं। वहाँ पर विधि विधान के साथ होलिका दहन का पूजन किया जाता है। पूजन के साथ वहाँ पर जो अन्य श्रद्धालुगण हैं, वो भी फूलों से होली खेलते नजर आएंगे। क्योंकि पिछले साल एक घटना हुई थी, उसके बाद जिला प्रशासन ने सबक लेते हुए पूरे महाकाल मंदिर में गुलाल ले जाने पर प्रतिबंधित लगाया गया, जिसका स्वागत पूरे प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे हैं, श्रद्धालु भी कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो आगजनी की घटना हुई थी, गर्भगृह में हुई थी, एक सेवक की उसमें मौत भी हो गई थी और अन्य पुजारी गण उसमें झुलस भी गए। तो इसीलिए उसको यहाँ पर प्रतिबंधित गुलाल को किया जाए। क्योंकि कई लोग आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, गुलाल रंग उड़ाते हैं। केमिकल वाला युक्त गुलाल है। और पिछली बार तो कई गैस सिलेंडर भी आ गया था, जिसमें केमिकल युक्त सिलेंडर था, जिसके कारण जो आरती चल रही थी, आरती में भपका लगने के कारण उसमें केमिकल था, इसीलिए पूरे गर्भगृह में आगजनी की घटना हो गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर होली खेलना है, अपने अपने घरों में खेलें। बाबा महाकाल के दरबार में तो मात्र 100 ग्राम से ही होली का उत्सव मनाया जाएगा। प्रतीकात्मक रूप से बाबा महाकाल को बड़ा फैसला है किया और जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला वहां लिया गया है। लेकिन बाबा महाकाल के दर पर होली अद्भुत होती है और उस होली के रंग में हर कोई रंगना चाह भी रहा है। यही कारण है कि जब आज होली का दहन होगा तो उसमें भी तमाम श्रद्धालु जो हैं वो शिरकत करते हुए नजर आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन होली के पर्व को देखते हुए देश भर में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, किस तरह से अलर्ट पर प्रशासन है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर 85 से ज्यादा मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। 12 जिलों में नमाज का समय बदल दिया गया है। दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी। संभल, अयोध्या और मथुरा में हाई अलर्ट है। ड्रोन, सीसीटीवी, एटीएस, एसटीएफ, पीएसी की तैनाती कर दी गई है और इनसे निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। देश के दिल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सभी 55 जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। इंदौर में 2000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी है कि कहीं कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा है। उपद्रवियों पर एक्शन के निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी ऐसा उपद्रवी तत्व नजर आता है जो उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, तो फिर उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई को। इससे ही तरफ आपको धान का कटोरा छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। 48 घंटे के लिए यहां
अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमे की नमाज का वक्त बदला गया है। अब 2 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा होगी और उससे पहले जो लोग हैं वो होली मना सकते हैं। जोहर की नमाज घर में ही पढ़नी होगी। होली पर विवाद न करने की अपील भी जारी कर दी गई है कि त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, शांतिप्रिय तरीके से मनाएं और आपसी सद्भावना के साथ ये त्योहार मनाया जाए।